बीजेपी के नाम होंगी। बीजेपी से कनेक्शन आया सामने, भूपेश बघेल ने कहा स्पष्टीकरण दे पार्टी, सांप्रदायिक दंगे भड़काने का काम करते हैं ये लोग। मनावर विधानसभा क्षेत्र का अमरबन ब्लॉक बना उदाहरण, सभी पार्टियों के नेता कार्यकर्ता और ग्रामवासियों ने कायम की मिसाल, 20 महिला पंचों को निर्विरोध चुना सरपंच। सेंधवा में हुआ सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन, 125 जोड़ों का हुआ विवाह, एक जोड़े ने किया। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में हुई मेंढक मेंढकी की शादी, इंद्रदेव को खुश करने के लिए रचाई जाती है शादी, विधि विधान से संपन्न हुआ विवाह। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। हैदराबाद में हो रही भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है। इस बैठक में भाजपा के सभी बड़े नेता हिस्सा ले रहे हैं। बता दें कि आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन हुआ, जिसमें शाह ने कहा कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को मोदी फोबिया हो गया है, इसीलिए कांग्रेस देश हित के हर निर्णय का विरोध करने लगी है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक का विरोध, अनुच्छेद 370 खत्म करने का विरोध, जीएसटी का विरोध, आयुष्मान भारत का विरोध, वैक्सीन और वैक्सीनेशन का विरोध, सीएए का विरोध, राम मंदिर का विरोध, ऐसे ही हर विषय में कांग्रेस केवल विरोध ही विरोध करते जा रही है। कांग्रेस पूरी तरह से हताश और निराश है। आने वाले 30 से 40 साल भाजपा के होंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सिंगरौली पहुंचकर आप महापौर प्रत्याशी एवं पार्षद प्रत्याशियों के पक्ष में जनता का समर्थन जुटाने का प्रयास किया। उन्होंने रोड शो के साथ सभा कर आम जनता को संबोधित किया। अरविंद केजरीवाल ने भाजपा और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक बार मौका आम आदमी पार्टी और रानी दीदी को देकर देखो। अभी तक आपने बीजेपी वालों को मौका देकर देखा है, कांग्रेस वालों को मौका दिया, एक मौका रानी दीदी को देकर देखो। पूरी ईमानदारी से काम करेंगे और आपसे पूछकर काम करेंगे, जो काम आप कहेंगे वही करेंगे। सिंगरौली की बहू है, एक बार इनको वोट देके देखो, पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। और मीडिया के जरिए मैं पूरे मध्य प्रदेश के लोगों से भी अपील करना चाहता हूं, पूरे मध्य प्रदेश में जहां जहां हमारे लोग खड़े हो रहे हैं, मध्य प्रदेश के लोग एक मौका आम आदमी पार्टी को देके देखें। और कांग्रेस दोनों का सुपड़ा साफ कर दिया। कांग्रेस की 0 सीट आई, 0। बीजेपी की 70 में से 8 सीट आई, आम आदमी पार्टी की 62 सीट आई। 62। आज सिंगरौली में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया माननीय अरविंद केजरीवाल जी का शानदार रोड शो हुआ। जनता और जो जन सैलाब था उससे साफ जाहिर है कि सिंगरौली ने मन बना लिया है कि झाड़ू पे बटन दबाना है और रानी अग्रवाल जी को यहाँ का महापौर बनाना है। राजधानी भोपाल में तमिल समाज के सदस्यों ने भाजपा की सदस्यता ली। मंत्री विश्वास सारंग और पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने तमिल समाज के सदस्यों को भाजपा की सदस्यता दिलाई। मंत्री सारंग ने कहा कि तमिल समाज महापौर प्रत्याशी मालती राय और भाजपा पार्षद प्रत्याशियों का समर्थन करेगा। भाजपा महापौर चुनाव कार्यालय पर बड़ी संख्या में तमिल समाज की सदस्य उपस्थित रहे। हमारी महापौर की प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पार्षदों के प्रत्याशी के समर्थन में भोपाल का संपूर्ण तमिल समाज ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है और इस बात का संकल्प लिया है कि हम सब 6 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी के चुनाव निशान कमल के सामने का बटन दबाएंगे और महापौर के रूप में मालती राय जी को और विभिन्न वार्डों में भी जो पार्षद के चुनाव लड़ रहे हैं वहां सभी जगह भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जिताएंगे। आज तमिल समाज के सभी बंधुओं का मैं आभार व्यक्त।
शुजालपुर विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस के पदाधिकारियों का भाजपा में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले एक हफ्ते में 5 से ज्यादा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कांग्रेस का साथ छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया है। तो वहीं ग्राम पंचायत बुड़लाई के नवनिर्वाचित सरपंच जीवन सिंह परमार भी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार और वरिष्ठ भाजपा नेता कैलाश सोनी की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हो गए हैं। इस मौके पर राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने जीवन सिंह परमार और उनके साथ भाजपा में आए समर्थकों को मिठाई खिलाई और पुष्पमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यही कहावत अब भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और इन जैसे अन्य संगठनों पर चरितार्थ हो रही है। इन्होंने उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड पर खूब उधम मचाया, यहां तक कि पूरा छत्तीसगढ़ तक बंद करा दिया। इससे करोड़ों रुपयों का नुकसान भी हो गया। अब यही लोग बैकफुट पर आ गए हैं। कन्हैयालाल की हत्या पर कल तक जो लोग खूब आक्रोशित हो रहे थे, वहीं लोग अब खामोश हो गए हैं। वजह है उदयपुर में टेलर की हत्या करने वाले आरोपियों के साथ भाजपा के संबंध। जब से ये खबर सामने आई है, इन संगठनों के होश उड़ गए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस संबंध में भाजपा से स्पष्टीकरण देने को कहा है। सोशल मीडिया में उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों का भारतीय जनता पार्टी से कनेक्शन बताया जा रहा है। बघेल का कहना है कि बीजेपी और इनके समर्थक संगठन इस तरह सांप्रदायिक दंगे भड़काने का माहौल बनाते हैं, जो कि ठीक नहीं है। देखिए, जो उदयपुर की घटना है, उसको जिस प्रकार से बर्बर हत्या की गई है, उसे कोई सभ्य समाज कभी उसको स्वीकार नहीं करेगा। उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है, और मैंने भी मांग की उसको जल्दी से जल्दी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन दूसरा जो एंगल जो आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी बताना चाहिए कि जो अपराधी हैं उनका उनके क्या संबंध है। तो लगातार सोशल मीडिया में बात आ रही है कि उनके संबंध हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि उनके संबंध हैं कि नहीं है। क्या षड्यंत्र तो नहीं है इस प्रकार के सांप्रदायिक दंगे भड़काने के? ये एक एंगल है कि लोगों को ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार से दंगे कराओ, तो उसके पीछे षड्यंत्रकारी कौन है, इनके किनके साथ संबंध है, ये एक जांच का विषय है। राजस्थान के उदयपुर में हुई कन्हैयालाल साहू के निर्मम हत्या के विरोध में छत्तीसगढ़ में बंद का आह्वान किया गया था, जिसका व्यापक असर सीतापुर में भी देखने को मिला, जहां हिंदू संगठन, बजरंग दल और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मिलकर सीतापुर बंद का आह्वान किया। वहीं सीतापुर के व्यापारी संगठनों ने भी अपना समर्थन देते हुए अपने प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार इस मामले में सख्त एक्शन नहीं लेती और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं देती है, तो हमारे द्वारा आने वाले समय में काफी उग्र आंदोलन किया जाएगा। देखिए, हम लोग जो राजस्थान के उदयपुर में जो घटना हुआ है, हमारे एक हिंदू भाई कन्हैयालाल को निर्मम हत्या किए हैं। आ समुदाय के लोग, वो लोग हत्या किए हैं और वीडियो को भी वायरल किए हैं। वो पूरा दुनिया देखा, दिल दहला देने वाला घटना है। उसके विरोध में हम लोग पूरा छत्तीसगढ़ बजरंग दल और हिंदू संगठन के माध्यम आह्वान से हम लोग सीतापुर में विरोध किए, धरना प्रदर्शन किए और चक्का जाम भी किए। हम लोग ये कार्यक्रम किए। ये नगर में नगरबंदी का आयोजन किया गया था, जहाँ नगर बंद कराया गया कन्हैया की हत्या को लेकर, क्या था पूरा मामला? ज्ञापन उदयपुर राजस्थान में हुए कन्हैयालाल के हत्या के विरोध में इनमें समस्त सीतापुर नगरवासियों द्वारा विरोध किया जा रहा था एवं अपराधियों को पकड़ने हेतु सजा देने की मांग कर रहे थे, एवं उसके के लिए इन्होंने एक ज्ञापन दिया है हमें रैली कर, और रैली शांतिपूर्वक चली। जी, मांग ये है कि जो आरोपियों को फांसी की सजा को लेकर के ज्ञापन जगह जगह दिया जा रहा है। हाँ, ज्ञापन दिया जा रहा है इसको, ये तो अब न्यायालयीन कार्यवाही है। अब इसमें हम इनके ज्ञापन को अग्रेसित करेंगे कलेक्टर महोदय के यहाँ।
द्वितीय चरण के पंचायत चुनाव के दौरान पृथ्वीपुर के पनिहारी गांव में 2 जून को मतदान के दिन पुलिस अधिकारी एसएस सिकरवार पर हमला करने वाले आरोपी अशोक यादव के मकान पर जिला प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। इस दौरान उसके मकान को जमींदोज कर दिया गया। ये कार्रवाई भू माफिया अभियान की तहत की गई। फिलहाल इस मामले की सभी आरोपी फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। हमारे द्वारा 2 जगह कार्रवाई की गई है। एक पनिहारी में कार्रवाई की गई है, जो अशोक यादव है उनके द्वारा बिना अनुमति के निर्माण किया गया था, अवैध निर्माण। और जो सरसोरा में है शासकीय भूमि पर अतिक्रमण था, वो इस प्रकार 2 जगह कार्रवाई कर गई। मैम, किस तरीके का अपराध इनके द्वारा किया गया था और क्या फरार थे, क्या था? जैसा कि आप लोगों को भी देते अभी रिसेंट में इलेक्शन डे के दिन एक एसआई पर इनके द्वारा हमला भी किया गया था। तो अशोक यादव के द्वारा जो अवैध निर्माण किया गया था, तो उनके मकान पर अवैध निर्माण के केस में कार्रवाई की गई है। और शासकीय जमीन पर एक और सरसुरा में जगदीश यादव के द्वारा अवैध निर्माण करके शासकीय जमीन पर अतिक्रमण किया गया था, तो उनकी विरुद्ध कार्रवाई। और भी ये सरसोरा और पनिहारी में कार्रवाई की गई है। इसके अलावा जो ये पनिहारी वाला अशोक यादव, इनके ऊपर विभिन्न धाराओं में 3 से 4 केस दर्ज। गाडरवारा में दिव्यांगों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई और भाजपा समेत कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमको किसी भी शासकीय योजना में पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा है। साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ को संदेश देते हुए कहा कि हम सालों से परेशान और बेरोजगार हैं, हमको वाहन नहीं मिल पा रहा है, जबकि सरकार दिव्यांगों के नाम पर सिर्फ घोषणाएं करती रहती है। फिर चाहे किसी भी सरकार रही हो, लेकिन दिव्यांगों के लिए किसी ने कार्य नहीं किया। हम सभी दिव्यांगों से अपील करते हैं कि जहां भी चुनाव हो रहे हैं, ऐसे प्रत्याशी को चुने जो हमारे हित के लिए कार्य करता हो। सेंधवा विकासखंड में जनपद पंचायत ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह तथा निकाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें 125 जोड़ों का विवाह हुआ और 1 जोड़े का निकाह कराया गया। कार्यक्रम में शासन की योजना के मुताबिक सभी को उपहार स्वरूप गृहस्थी का सामान दिया गया। वहीं 11,000 रुपए प्रति जोड़े को चेक भी प्रदान किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी और दूल्हा दुल्हन के परिजन मौजूद रहे। आपने ढोल नगाड़ों के बीच कभी मेंढक और मेंढकी की शादी रचाते देखा है? नहीं देखा तो देखिए ये तस्वीरें। ये नजारा है छत्तीसगढ़ के बलरामपुर का, जहां भेषकी और बरियों में लोग पूरे रीति रिवाज के साथ मेंढक और मेंढकी का विवाह रचाते हैं। इसमें बकायदा भेषकी से ढोल नगाड़ों के साथ मेंढक की बारात बरियों के लिए निकाली जाती है और बरियों पहुंचते ही दोनों गांव के लोग पूरे विधि विधान से मेंढक और मेंढकी का शादी रचाते हैं। ग्रामीणों के अनुसार ये सिलसिला सालों से चला रहा है। ग्रामीणों की मान्यता है कि बरसात आने पर जब बारिश नहीं होती तो इंद्रदेव को खुश करने के लिए मेंढक और मेंढकी की शादी रचाई जाती है। ऐसा करने से इंद्रदेव खुश हो जाते हैं और बारिश होती है। देखिए, इस बार हमारे यहाँ काफ़ी लेट बारिश अभी तक नहीं हो पाया है अच्छे से, जिसके कारण लोगों को खेती बाड़ी जो कर रहे हैं उसमें परेशानी जा रहा है। अभी तक काफ़ी लोगों ने धान का जो बीड़ा करते हैं वो भी नहीं कर पाए हैं। ऐसे में हमारे गांव में जो पुराना प्रचलन है, जिसपे गांव में हमारे गांव के सरपंच, हमारे निकटतम गांव भेषकी के सरपंच, यहाँ गांव के हमारे ग्रामवासियों ने मिल के मेढक मेढकी का शादी कराने से पानी जल्दी आता है, ऐसा गांव में पुरानी परंपरा चल रही है, जिसको हमारे दोनों गांव के मिलके हम लोगों ने आज मेढक मेढकी का शादी रचाया है, जिससे इंद्रदेव प्रसन्न होंगे और हमको लगता है कि जल्द ही बारिश होगा। आपने लोगों की शादी होते हुए तो देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी मेंढक और मेंढकी की शादी सुनी थी? अगर नहीं तो तस्वीरों में देखिए किस तरह से गांव वाले मेंढक और मेंढकी की शादी मना रहे हैं। एक उत्साह, एक कार्यक्रम के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिससे आम लोगों की शादी होती है, उसी तरह से दूल्हा बना है मेंढक और दुल्हन बनेगी मेंढकी। बलरामपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर ढोल नगाड़ों के साथ मेंढक और मेंढकी की शादी होती है।
गांव वालों की मान्यता है कि मेंढक और मेंढकी की शादी कराने से बरसात होती है, यानी कि बारिश होने लगेगी इनके गांव में। तो इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए ढोल नगाड़ों के साथ की गई मेंढक और मेंढकी की शादी। और तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से उत्साह के साथ मेंढक और मेंढकी की ढोल नगाड़ों की आवाज के साथ शादी की जा रही है। और पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सीतापुर से जुड़ रहे हैं, उनसे जानेंगे किस तरह से मनाई जाती है मेंढक और मेंढकी की शादी। जी सुन पा रहे हैं? जी 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 जी, किस तरह से गांव में मनाई जाती है शादी मेंढक और मेंढकी की? देखिए, ये जो मेंढक और मेंढकी का जो शादी हो रहा है, ये जो वीडियो आया है ये बलरामपुर जिले का है और भेदकी गांव और बरियो गांव, ये दोनों गांव मिलकर ये जो मेंढक और मेंढकी की शादी किए हैं। और ये जो है वो गांव वालों का मानना है कि जिस तरह से अभी बारिश का मौसम है और बारिश नहीं हो पा रही है, तो मेंढक और मेंढकी की शादी कराने से इंद्र देवता खुश हो जाते हैं और इंद्र देवता खुश होते हैं तब बारिश होती है। और ये जो परंपरा है ये पुराने समय से चला आ रहा है, उनके पूर्वजों से चला आ रहा है। और यही वजह है कि जब ये जो बारिश का मौसम अभी है और बारिश नहीं हो रहा था, तो वो जो ग्रामीण है वो बेकायदा भेदकी ग्राम पंचायत से एक मेंढक का बारात निकालते हैं जो बरियो जाता है और बरियो में उसको पूरे रीति रिवाज और विधि विधान से और मेंढक और मेंढकी की शादी किए जाते हैं, जिसमें पूरे जो है दोनों गांव के जो ग्रामीण रहते हैं, लोग रहते हैं, वो शामिल होते हैं और ढोल नगाड़ों के बीच जो है विधिवत रीति रिवाज से शादी करते हैं। और उनका मानना है कि ऐसा करने से बारिश होगी और जो अभी जो मौसम है फसल का जो खेती बाड़ी है बहुत अच्छे से होगा। और यही वजह है कि आज लोग वहाँ पे ढोल नगाड़ों के साथ जो है मेंढक और मेंढकी का विवाह करते हैं। जी बिल्कुल, और कई सालों से परंपरा चली आ रही है, गांव में ऐसा माना जाता है कि शादी करने से बारिश होगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से वहाँ आज मनाया गया, दोनों गांव के लोग जो थे वो इकट्ठा हुए, बारात निकाली गई और दोनों मेंढक मेंढकी का विवाह किया गया। और जिस तरह से विवाह हुआ वहाँ पूरे गांव में जश्न मनाया गया, भोज हुआ। तो ये माना जा सकता है कि जो वहाँ के लोग हैं वो चलिए वशिष्ठ जी, पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दूल्हा दुल्हन बने मेंढक और मेंढकी, धूमधाम के साथ की गई मेंढक और मेंढकी की शादी। मनावर विधानसभा क्षेत्र उमरबन ब्लॉक एक ऐसा ग्राम है जहां सभी पार्टियों के नेता कार्यकर्ता और सभी ग्रामवासियों ने एक मिसाल कायम की है और आपस में मिलकर 20 महिला पंचों को निर्विरोध चुना, जिसमें एक महिला सरपंच और एक जनपद सदस्य चुनी गई। भाजपा नेता सुनील जायसवाल ने बताया कि पंच, सरपंच और जनपद प्रतिनिधि के सभी पदों पर इस बार महिलाओं को जिताया गया है, जहां पहली बार पंचायत में सभी पदों पर महिलाओं को उतारा गया है और बाकानेर ग्राम पंचायत की सरकार महिलाओं के हाथ में है और अब महिलाएं ही पंचायत की सरकार चलाएंगी। और अगली खबर अलीराजपुर से है, जहां गांव की जनता ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को सरपंच चुनकर एक नया उदाहरण जनता के सामने पेश किया है। गांव के रहने वाले निरंजन पाठक पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। दिल्ली, हैदराबाद जैसे शहरों में कई बड़ी कंपनियों में कार्य कर चुके हैं। लॉकडाउन में अपने गांव आकर सेवा की उन्होंने, उसके बाद राजनीति को सेवा का माध्यम समझते हुए सरपंच का चुनाव लड़े और जीत भी गए। गांव वालों का कहना है कि हमारे गांव को आज तक का सबसे पढ़ा लिखा सरपंच मिल गया है।
यहाँ तक कि प्रशासनिक लोगों के साथ जुड़ा हूँ तो मैंने देखा कि अलग अलग तरीके से हम समाज को कुछ ना कुछ दे सकते हैं। तो एक ये भी तरीका है कि यार मेरे समाज के लोगों के लिए कुछ मैं अच्छा करके जाऊँ। पहले भी मेरे घर से काम हुआ है, काफी अच्छा काम हुआ, पूरे जिले में काम हुआ है। तो एक ये भी था मेरे ऊपर कि यार मैं अपने गाँव के लिए कुछ तो अच्छा करके जाऊँ। मंदसौर में सिटी कोतवाली टीआई अमित सोनी पर लूट के आरोपियों ने चाकू से वार कर दिया, जिसमें टीआई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के बाद टीआई को उपचार के लिए निजी नर्सिंग होम ले जाया गया, जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें इंदौर रेफर किया। वहीं मौके पर आईजी संतोष कुमार, डीआईजी सुशांत सक्सेना पहुंचे हैं। बता दें कि 27 जून को मंदसौर के दलौदा में हार्डवेयर व्यापारी अली असगर बोहरा की दुकान में 2 लाख से ज्यादा की लूट हुई थी, जिसमें पुलिस ने आरोपियों की तलाश में टीम बनाई और एक सस्पेक्ट को पकड़ भी लिया था, लेकिन पीछे से उसके 2 साथियों ने टीआई पर चाकू से वार कर दिया, जिसमें टीआई गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल पुलिस ने कुछ संदिग्ध को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। देखिए 27 जून को दलौदा में एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें कि प्रकरण रजिस्टर किया गया था और फिर उसी लूट की घटना को ट्रेस करने के लिए एक जॉइंट टीम बनाई गई थी, जिसमें विभिन्न थानों के अधिकारियों को रखा गया था। इसी संबंध में कल मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि जो लूट के जो सस्पेक्ट्स हैं हमारे, उनको चिन्हित किया गया था और वो उनकी लोकेशन गरोड़ तरफ होने की संभावना है। तो यहाँ से टीम भेजी गई थी, जिसमें टीआई कोतवाली और उनके साथी कर्मचारी थे और साथ ही साथ वहाँ पे गरोड़ टीआई और उनके साथी कर्मचारियों को भी साथ में लिया गया था। पूरी टीम स्प्रेड आउट थी। आकस्मिक उसमें टीआई साहब के सामने जो मेन सस्पेक्ट था वो आ गया था। जब उसको बहादुरीपूर्वक टीआई साहब ने उसको अपने कब्जे में हिरासत में लेने की कोशिश करी, उसको कब्जे में पकड़ भी लिया था, बट पीछे से उसके साथियों ने किसी ने आके उनके ऊपर चाकू से हमला कर दिया। टीआई साहब की कंडीशन अभी स्टेबल है, उनको यहाँ पे उपचार करा लिया गया है और आगे भी उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। सरगुजा में बारिश ने दस्तक दे दी है, साथ ही किसान फसल की तैयारी में जुट गए हैं, लेकिन जिले के आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों में खाद की कमी देखने को मिल रही है। यही वजह है कि जिले के किसानों के चेहरों पर मायूसी और चिंता साफ दिखाई दे रही है। एक तरफ समितियों में खाद की कमी के चलते किसान समितियों के चक्कर काट रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर किसान निजी खाद की दुकान से अधिक कीमत पर खाद खरीदने के लिए मजबूर हैं। बाल रूप का करे आ रहते हैं? मैं खाद लेके आए हूँ। का मिलिस कि नहीं मिलिस? तो डीएपी खाद तो अभी नहीं मिले थे। काबर? नहीं है कहते। का मिलल? नहीं ऐसे कहते हैं, आए रही तो खत्म हो गई। तो का चीज के जरूरत रही? मोला डीएपी खाद के जरूरत रही, सहूरिया के। तो कहाँ आए रहे ले? शायद ले आए हूँ। कौन जगह ले आए? यहीं आए हूँ सोसाइटी। कौन सोसाइटी है? यही। क्या नाम है? तो नाम ला तो नहीं जाना था, साहब सोसाइटी ऑफिस का थे, वही नहीं जानता हूँ। मिलिस कि नहीं मिलिस? अभी तो नहीं मिली से। तो कैसे करबे? तब फिर कहते कि सुमार दिन ले आ जावे। तो लेना दिक्कत होगी? दिक्कत होगी कि नहीं होगी? वही तो कैसे करूँ, तब पछुआ तो गए। कितना मतलब कितना जरूरत है अभी? अभी तो मैं तो 10 बोरा डीएपी लेते हैं, 10 बोरा यूरिया। अब अगर नहीं मिली तो खेती में कितना नुकसान हो ही तो कैसे करूँ? तो मैं आगू आए सके नहीं, मोर लड़का बीमार पड़ गई तो हॉस्पिटल चल रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए खबर भारत। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।